हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल हमने कुछ एक वर्ड डिस्कस किए थे जो कि एडवांस इंग्लिश से रिलेटेड थे, नॉर्मल वर्ड की रिप्लेसमेंट्स थी। उसी तरीके से मैं आज कुछ नए शब्द लेके आई हूँ, लेकिन इनकी फॉर्म कल वालों से अलग है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट काइंड ऑफ है। तो पहला वर्ड मेरे पास है समवन हु इज़ जनरस। ये एक हमारे पास सेंटेंस दिया हुआ है फ्रेज़ की फॉर्म में, जिसके लिए हम एक शब्द यूज़ करेंगे कोई। तो मैंने यहाँ पे अल्टीमेटली 3 शब्द लिखे हैं ताकि आपको चीज़ बहुत डिटेल में क्लियर हो जाए। तो जो जेनरस होता है उसको हम काइंड भी कहते हैं, लेकिन अगर हम एडवांस इंग्लिश की बात करेंगे तो काइंड जो है वो उतना एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं रहेगा। तो सबसे पहले मैंने काइंड वर्ड लिखा है। तो काइंड ओल्ड इंग्लिश काइंड ऑफ वर्ड है, हम इसे यूज़ करने के लिए अवॉइड करेंगे। अगर हम इसको थोड़ा सा और अपग्रेडेड करना चाहेंगे तो हम कर्टियस शब्द भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद को यूनिक और सबसे डिफरेंट दिखाना चाहते हो, जो कि आजकल के टाइम की होड़ लगी हुई है कि अगर आप कहीं पे भी जाते हो, अगर आप यूनिक हो, आपकी वोकैबुलरी में कुछ डिफरेंट है, तभी आपको वेटेज मिलती है। तो इन दैट केस आपके लिए सबसे सूटेबल वर्ड है बेनेवलेंट। बी बॉय वाला, ई एन ई, वी वैन वाला, ओ एल ई एन टी, benevolent. For example, I can say my friend is very benevolent. सेकेंड टर्म आ जाती है मेरे पास ऐसे ही, इफ़ यू फील अनहैप्पी। जब हम ना खुश फील करते हैं, जब हम ना खुश होते हैं, ऑटोमेटिकली हम उदास होते हैं, और उदास के लिए हमारे मन में फटाफट से इंग्लिश ट्रांसलेशन में टर्म्स आ जाती है सैड और अपसेट। दोनों ठीक है, लेकिन दोनों इतनी इम्प्रेसिव नहीं है। इट इज़ काइंड ऑफ ओल्ड इंग्लिश। तो हमें यूज़ करना चाहिए डिजेक्टेड। जैसे शी इज़ वेरी डिजेक्टेड, मतलब वही रहेगा कि वो नाखुश है, वो इस समय उदास है। लेकिन डिजेक्टेड यूज़ करने से हमारी जो वोकेबलरी है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल बन जाएगी। और साथ ही साथ कई बच्चे कहते हैं कि हमसे आइल्स क्लियर नहीं होता, हमसे टॉफल क्लियर नहीं होता। तो उन सब के पीछे रीज़न ही ये है कि हम क्या करते हैं, हमें जो 4 लाइनें 4 शब्द इंग्लिश में आते हैं घिसे पिटे से, हम उन्हीं को यूज़ करते हैं। जब हम उन्हीं शब्दों को यूज़ करते हैं तो वो इम्पैक्टफुल नहीं होते, हम मार्क्स गेन नहीं कर पाते। ना तो हमें स्पीकिंग में नंबर मिल पाते हैं और ना ही हमें राइटिंग में नंबर मिल पाते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इन वर्ड्स की रिप्लेसमेंट्स करें, क्योंकि अगर हम एक ऐसे पैराग्राफ लिखते हैं या बोलते हैं उसमें हमारी वोकैबुलरी के 10 टर्म्स भी बढ़िया वाले या एडवांस वाले आ जाते हैं, तो उनका हमें कहीं ना कहीं ज़रूर अपने बैंड्स एक्वायर करने में, सिक्योर करने में बेनिफिट मिल जाता है। नाउ द थर्ड टर्म इज़ इफ़ समथिंग इज़ अट्रैक्टिव। अगर हमें कोई चीज़ आकर्षित करती है तो हमें लगता है कि वो सुंदर है, सुंदर माने ब्यूटीफुल है, तो हम फटाफट से लगा देते हैं कि दिस सीन इज़ वेरी ब्यूटीफुल, दिस मूवी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें थोड़ा अपने ब्रेन पे स्ट्रेस डालना चाहिए कि क्या ब्यूटीफुल के लिए और बढ़िया वाला सिनोनिम हो सकता है। आफ्टर दैट आप आई कैचिंग भी सोच सकते हो। लेकिन अगर आप खुद को और ज़्यादा एडवांस शो करना चाहते हो तो आपको टर्म यूज़ करनी चाहिए मैस्मराइजिंग। शी इज़ मैस्मराइजिंग, हर पेंटिंग इज़ मैस्मराइजिंग, हर वे ऑफ टॉकिंग इज़ मैस्मराइजिंग। देखिए, मैस्मराइजिंग और ब्यूटीफुल बोलने में ही कितना ज़्यादा डिफरेंस लग रहा है। ब्यूटीफुल एकदम हमें ओल्ड काइंड ऑफ लग रहा है और एंटीक सा लग रहा है, लेकिन जो हमारा मैस्मराइजिंग है ये हमें बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव लग रहा है, स्टाइलिश लग रहा है, हमारी लैंग्वेज को क्लासी बना रहा है। और आइल्स स्कोर करने के लिए ये हमारे छोटे छोटे बातें हैं जिनको हम ध्यान में रख के कर सकते हैं। एंड द फोर्थ वन, इफ़ यू आर हैप्पी। अगर आप खुश हैं, आई एम जॉयफुल, कि मैं खुश हूँ। आई एम कंटेंटेड, मैं खुश हूँ। लेकिन सबसे यूनिक वर्ड क्या रहेगा जो हमें फॉलो करना चाहिए, दैट इज़ यूफोरिक। Euphoric means happy, but it is a term of advanced English, and that is very popular nowadays. Without using advanced English, you can do nothing. And the last one in this series is it is very hard. तो हमें लगता है हार्ड माने
डिफ़िकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड, जो चीज़ हमारे लिए मुसीबत सी पैदा कर दे, तो ये तो फटाफट से इंग्लिश में आने वाले हमारे लिए शब्द है ना। अगर हम हार्ड की बात करें, हिंदी में हम सोच लेंगे कि कठिन है, परेशानी है, मुश्किल है, मुसीबत है, और इंग्लिश में अगर आपको लिखना पड़े तो आप चेंज करोगे फटाफट से इसको डिफ़िकल्ट के साथ या फिर कॉम्प्लिकेटेड के साथ। लेकिन ये वो उतनी फिर बात बन नहीं पाती जितनी हम बनाना चाहते हैं, चाहे अपने फ्रेंड सर्कल में, चाहे हम अपने आइल्स के एग्ज़ाम में, चाहे हम कहीं पे भी कॉम्पोजिशन कर रहे हैं, उसको हम दूसरे से अलग नहीं बना सकते। अलग बनाने के लिए हमें थोड़ा-सा अलग सोचना भी पड़ेगा और थोड़ी-सी मेहनत करनी भी पड़ेगी। तो हम यूज़ करेंगे onerous. Hard means onerous, and onerous is very much advanced term for this. Hope you will like this.